भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। रोटी पकती है तपने के बाद और सोना निखरता है तपने के बाद। तप पकने की प्रयोगशाला है। जो तपेगा नहीं वो पकेगा नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, तपस्या आत्मा करती है या शरीर करता है? मैंने कहा बेशक तपस्या आत्मा करती है, धर्म आत्मा में होता है, शरीर में नहीं हुआ करता है। तो उसने कहा कि जब तपस्या आत्मा करती है तो ये जैनी लोग इस शरीर को क्यों तपाते रहते हैं? 10 उपास, 5 उपास, 1 उपास, बड़ी बड़ी तपस्या, 32 उपास, इस शरीर को क्यों तपा रहे हैं? मोक्ष तो आत्मा जाएगी, शरीर तो मोक्ष जाता नहीं है। फिर देह से इतनी तपस्या क्यों कराई जाती है? मैंने कहा तर्क बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है। तुमने तर्क दिया है कि धर्म तो आत्मा में होता है, शरीर में नहीं होता। फिर शरीर को तपाने से क्या मतलब? बहुत सी महिलाएं यहां बैठी हुई हैं, आपके घर में दूध आता है? नल में नहीं, बारामती हो सकता नलों में दूध निकल रहा हूं। दूध आता है या नहीं आता है? दूध वाला दूध लेकर आता है, उस दूध को आप काय में लेते हो? तपेले में लेते हो ना? क्या बोलते हो? पातेला। अच्छा, तुम पा कहते हो, मैं एमपी में ता कहते हैं। आपने पतेला, पतीली, लेडीज या जेंट्स? पतेला या पतीली? पतेला, यानी जेंट, लेडीज का काम नहीं है दूध में। ठीक है, लेडीज का काम उसमें पानी मिलाना है। एक पतेला में आपने दूध लिया और जैसे ही दूध वाला दूध दे जाता है, आप क्या करते हैं? पहले उसको गैस में डाल देते हो, तो उसको गर्म करते हो ना। तो एक बात बताओ, जब आप दूध को गर्म करते हैं, गैस पे रखते हैं, वो पतेला है ना, जब उस पतेला को आप गैस पे रखते हो, तो एक बात बताओ, पहले पतेला तपता है या दूध तपता है? क्या तपता है? आग लगाओ, जलाओ गैस को, तो पतेला पहले तपेगा, दूध बाद में तपेगा। तो मैंने कहा जरा इतना ध्यान रख, ये शरीर एक पतेला है, आत्मा एक दूध है। जब तक ये नहीं तपेगा तब तक भीतर वाला तपने वाला नहीं है। जब तक बाहर का ना तपेगा तो भीतर कैसे तपस्या हो जाएगी? इसलिए दूध से पहले पतेले को तपना पड़ता है और आत्मा से पहले शरीर को तपना पड़ता है। तपना तो पड़ेगा, ध्यान रखना। कुछ भी कर लो, एक विद्यार्थी को पढ़ाई में सफल होना है तो पढ़ना भी एक तपस्या है। जो कुछ भी आप करेंगे, आप मंच पर एक प्रस्तुति देते हैं, एक नाटक दिखाते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ती है, ध्यान रखना। बिना उसके आप प्रस्तुति नहीं दे सकते हैं। ये पुलक सागर नहीं है कि बिना सोचे समझे प्रवचन शुरू करते हैं, लेकिन ये भी एक तपस्या है। बोलना भी एक तपस्या है, गाना भी एक तपस्या है, चलना भी एक तपस्या है, बैठना भी एक तपस्या है, आपका अच्छा व्यवहार भी एक तपस्या हुआ करता है, आपका मधुर व्यवहार भी एक तपस्या हुआ करता है, आदमी का आचरण भी एक तपस्या हुआ करता है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या विचार बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा बोलते हैं, ये सब एक तपस्या है, ध्यान रखिए।